अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुनैरा। आप देख रहे हैं किचन विद ज़ुनैरा। आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लेके आई जो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होगी। आज मुझे मिट्टी की जो हांडी थी उसकी नीड थी बहुत ज़्यादा, तो मैं वो ख़रीदने के लिए आई थी, तो सोचा आप लोगों ने वीडियो में बना लूँ। तो मैं कुम्हारवाड़ा में आई हूँ और यहाँ पर करीब में बिल्कुल कब्रिस्तान है। इसे सिंधी होटल का कब्रिस्तान कहा जाता है, कराची में ही मौजूद है। बहुत ईजी है, एरिया है। इतने सारे यहाँ मिट्टी के बर्तन नज़र आ रहे हैं, इतनी सारी शॉप्स नज़र आ रही है। मैं बिल्कुल सामने गुंबद नज़र आ रहा है, गुंबद के बिल्कुल सामने वाली शॉप में इस वक्त मौजूद हूँ। तो आइए हम चलते अपनी वीडियो की तरफ, आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या सामान है। मैं लेने सिर्फ हांडी आई थी, लेकिन हांडी के अलावा यहाँ बहुत सारे ऐसे सामान नज़र आ रहा है जो यूज़फुल है, नॉर्मली नेचुरली घर में इस्तेमाल होता है। देन आपके घर को सजावट के लिए भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, जैसे कि मैं आपको पीछे बैक साइड पे दिखाऊं। बैक साइड पे बहुत ज़्यादा अच्छे शोपीस पड़े हुए हैं, घर बने हुए हैं, छोटे छोटे बिल्कुल जग भी लगे हुए हैं खूबसूरत से स्टाइलिश। और नीचे आपको ना डग भी नज़र आएगी जो कि मिट्टी से बनी हुई है बाकायदा तौर पर, बहुत खूबसूरत तरीके से। लेकिन इसके ऊपर अभी प्रिंट नहीं हुआ, ये सिंपल मिट्टी की तैयार की हुई है, ठीक है। इस पर प्रिंट हो जाएगा तो सोचे कैसी गज़बनाक लगेगी। ये देखिए, ये वाज है, ये कितना अच्छा लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। इसके प्राइस वगैरह जो मैं अभी आपको बताऊंगी सब चीज़ों के कि कौन से प्राइसेस क्या चल रहे हैं। यहाँ पर गुलदान भी रखे हुए हैं, वाज वगैरह रखे हुए हैं, यहाँ पर प्यालियाँ और बड़े बड़े यहाँ पर थाल रखे हुए हैं। हर चीज़ यूज़फुल है, मटके वगैरह जो आपको चाहिए हो आप यहाँ से आके परचेज़ कर सकते हैं। आपको मैं दिखाती हूँ, ऊपर इतने ज़बरदस्त हाउस हैं बड़े बड़े। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है अंकल आपका? मोहम्मद नाम है। अच्छा, तो अंकल आप अपनी शॉप के लिहाज से बताएं, आपकी शॉप पे क्या क्या सामान है, क्या क्या रेट्स हैं इनके? ये घर ये 1000 रुपये का है, ये 500 रुपये का है, ये भी 1000 का, ये 3000 का है, ये 1000 रुपये का है। ये गुलदान पड़े हुए हैं, गिलास 40 रुपये का है, 30 रुपये का है। बहुत रिजनेबल कलर है, वो प्राइस है यहाँ पर, रिजनेबल प्राइस है। आइटम बहुत है, कितने कितने का नाम बताएंगे। इधर पड़े हुए हैं, जग पड़ा हुआ है। तो जग के प्राइसेस क्या हैं? जैसे कि नॉर्मल जग है हमारे पास माशाल्लाह काफ़ी। जग जो है ना 200 रुपये का भी है, इसमें 300 का भी है। वाह, बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारे हैं। इन पे अगर कलर करवाया जाए तो और 500 रुपये का है। ज़बरदस्त। ये बत्तख वैसे किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है ज़्यादातर? ये इसमें दरख्त भी लगा सकते हो, वैसे शोपीस भी है। तो शॉपीस के तौर पे यूज़ करना चाहे वो हो जाएगा, वरना आप इसमें फ्लावर्स वगैरह कर सकते हो। कलर करो, जो मर्जी करो, कलर भी हो सकता है। ज़बरदस्त। तो देखिए, हमने सामान आपको दिखाया, अब हम आपको मटकी की तरफ भी लेके जाएंगे, लेकिन नीचे जो डेकोरेशन पीस रखे हुए हैं पहले इनके प्राइसेस हम मालूम करते हैं। ये जो है ना शीशे वाला पड़ा है, ये ये जो है ना ये स्टोव चैनक का स्टैंड है, ये 5000 रुपये का है जी। ये 2400 रुपये का है। बहुत मेहनत हुई है इनमें, बहुत ज़्यादा। ये जो पड़ा हुआ है सेट, एक 1500 रुपये का है, एक 2500 रुपये का है। छोटा लोग है 1000 रुपये का है। ये वाले तीन है जो है ना, ये 1000 रुपये का है। ये खूबसूरत इतने हैं कि इस पूरे पीस को अगर आप किसी को डेकोरेशन पीस को आप किसी को गिफ्ट करना चाहोगे शादी ब्याह में, तो वो भी बहुत गज़ब का लगेगा। बहुत अच्छा, बिल्कुल यूनिक चीज़ है ये। आप देना चाहो तो बहुत अच्छे तरह से दे सकते हो। अब हम आपको हांडी की तरफ लेके जाते हैं, बाहर हांडी का सामान भी रखा हुआ वो दिखाते हैं। ये देखिए, बेल की तरफ अब मैं लेकर आ रही हूँ। ये बेल वगैरह लगी हुई है, कितनी गज़ब की लग रही है, स्टाइलिश है, बिल्कुल डिज़ाइनर, और कितनी मेहनत से बनाई गई होंगी। जैसे हम नॉर्मली घर में बनाएंगे तो शायद हमसे तो ये गोल राउंड भी ना हो, डिज़ाइन इतना अच्छा हुआ है। ये देखें, नेचुरली बिल्कुल लुक आ रहा है इसके अंदर। बेल लगाई जाए तो कितना प्यारा लगेगा। हर कलर में, हर डिज़ाइन में है, यानी कि इसमें डार्क ब्राउन और डार्क ऑरेंज शेड में भी आ रही है मिट्टी के कलर में। देखिए, अब हम आते हैं अपने असल चीज़ की तरफ, जो कि है हांडी। और बहुत बेहतरीन ज़बरदस्त तरीके की हांडियाँ भी रखी है, जो कैप के साथ हैं, ठीक है। उसके प्राइस भी हम उनसे मालूम करते हैं। ये देखिए, ये हांडियाँ रखी हुई हैं। हांडियाँ छोटे साइज़ में भी, लेकिन हमें छोटे साइज़ की नीड नहीं थी तो वो हमने हटवा दी है। अब हम बता रहे हैं आपको कि बड़े साइज़ में जो 2 साइज़ रखे हुए हैं इसके क्या प्राइस है, ठीक है। फिर हम आपको जो इसकी मेन चीज़ है वो, अगर आप ये वाली हांडी का बताएं, ये वाली हांडी कितने की है? 250 रुपये की। और इससे नीचे जो बड़ी वाली हांडी है 300 की। अच्छा अंकल, बिना उसकी पॉलिश की भी आती हैं, तो उसमें और इसकी क्या फ़र्क है? पॉलिश वाली आती है, हम नहीं रखते। बड़ी है पर नहीं रखते हम। तो उनमें क्या फ़र्क है, आप क्यों नहीं रखते? पता नहीं कि हमने कभी यूज़ नहीं की है। पर वैसे सही है, पॉलिश वाली ले लो, ये ले लो, कोई फ़र्क नहीं है। कोई फ़र्क नहीं है। तो अगर ढक्कन वगैरह जो होते हैं इसके, वो किस टाइप के होते हैं, वो हैं आपके पास? पॉलिश वाले भी होते हैं, सादे भी होते हैं, पॉलिश वाले भी होते हैं। तो उससे पकाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोनों में? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और प्राइस में? प्राइस में फ़र्क है। प्राइस में फ़र्क क्यों है जब पकाने में नहीं है? नहीं, प्राइस में ये फ़र्क है, ढकना पॉलिश वाला लोग है तो जो ये 300 वाली है 350 की पड़ेगी आपको, 100 रुपये का।
250 वाली है ना, ये आपको 350 की पड़ेगी। क्यों, इसकी वजह तो होगी कोई? 100 रुपये का तो खाली ढकना है, पॉलिश वाला। अच्छा, यानी पॉलिश के पैसे आप अलग ले रहे हो? हम यहाँ नहीं आते, ये पंजाब में बनते हैं। अच्छा, नहीं आते, पंजाब का आइटम। तो उसकी वजह से पेमेंट बढ़ गई। हाँ, पंजाब का आइटम है, इधर का थोड़ी है। चले ठीक है, सही है। चले भाई, अब हम हांडी के लिहाज से तो हमने आपको दिखाया है, हांडी दोनों ही बड़ी रेजेबल है। ये हमारे 200 रुपये की पड़ेगी, ढक्कन के साथ हमें 250 रुपये की पड़ रही है, क्योंकि वो कह रहे हैं अगर पॉलिश लगेगी तो फिर हम उसके 100 रुपये पॉलिश के उसके अलग से लेंगे, ठीक है, ढक्कन के। और अगर विदाउट पॉलिश के लेंगे तो फिर वो पेमेंट उसकी उसमें नेगोशिएट हो जाएगी। अब नीचे बड़ी वाली है, वो भी ऐसी है 200 350 रुपये की, तो उसी के भी ये प्राइजेज़ हैं। सही है, फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है। ये वाली पॉलिश से ज़रा मुझे ढक्कन दिखा दीजिएगा, इसके साथ के हांडी के साथ का। ढकना तो सादा होगा, उधर पड़ा हुआ है, आपको रख के दे दूँगा। आप वो मुझे निकाल दें, फिर मैं ये हाथ कर इसको ना, फिर आपको पेमेंट कर देती हूँ। देखिए, हमने ये हांडी पसंद करी है, बिल्कुल ज़बरदस्त लग रही है, साफ़ सुथरी हांडी है बिल्कुल, ठीक है। ये हमें यहाँ पड़ रही है 250 रुपये की, 250 रुपये ढक्कन के साथ, ठीक है। अब हम इसका ढक्कन लेंगे साथ और फिर हम आपको दिखाते हैं। देखें गाइस, हम लोगों ने ले लिया है ढक्कन भी, ढक्कन वाले के साथ लिया है हमने। ये हमारा कैप देख तो खूबसूरत बना हुआ है। ये जब ये वॉश होकर क्लियर हो जाएगा पानी में, हम इसको डिप करके रखेंगे, जब पानी ये जब्स कर लेगा तो ये कलर और ज़्यादा इसका अच्छा और बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। मैं हांडी को यूज़ करने से पहले इस्तेमाल करने का तरीका आपको बता चुकी हूँ कि हांडी इस्तेमाल करने से पहले आपको क्या क्या करना है। अब मेरे पास कमेंट बॉक्स में ये सवाल आया था कि हांडी को पहले पानी में डाला जाए या पहले ऑयल लगाया जाए, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, इसमें कोई मना नहीं है, क्योंकि दोनों ही तरीके में पानी में हांडी डालने का भी है और ऑयल भी लगाना है। हमने दोनों प्रोसेस उसके साथ करने हैं। अब जब दोनों प्रोसीजर इस्तेमाल करे जा रहे हैं तो रिज़ल्ट वही आना है। इसके लिए नीड नहीं है कि आप अगर पानी में डाल दोगे तो ऑयल नहीं लगा सकते, या ऑयल में डालोगे तो पानी में नहीं लगा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप पानी में भी लगा सकते हो, आप ऑयल में लगा सकते हो। तो पहले या बाद की कोई कहानी नहीं है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। सेकंड बात ये कि मैंने आपसे बताया था कि जब आप हांडी चूल्हे पे रखो तो खाली नहीं रखिएगा। खाली हांडी अगर रखेंगे आप तो आपके लिए परेशानी होगी। इसकी वजह ये तो हांडी फटने का, क्रैक होने का फ़र्क पड़ता चलता है, वो आपका हांडी फट जाएगी या क्रैक हो जाएगा। आप पहले ठंडी हांडी को ऑयल डालें, ऑयल डाल के उसके बाद ठंडी हांडी ही चूल्हे पे चढ़ाएं, सही है। उसके बाद जब हांडी के साथ ऑयल गर्म होगा तो आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा। थर्ड बात मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि आप लोगों ने कहा था कि जब हम हांडी में यूज़ करते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले हांडी में क्या पकाना चाहिए, ठीक है। ये भी सवाल आप लोगों का आया था, तो वो मैं आपको बता दूं, हांडी में आप सबसे पहले कोई लिक्विड वाला सालन या दाल पकाएं, ताकि अगर हांडी जब गर्म होती है पहली बार में तो वो थोड़ा सा पानी और जब्स करती है। तो इससे ये होगा कि आपकी हांडी जितना पानी जब्स करना होगा, जो सालन वाला शोरबे वाला सालन बनेगा तो वो उसी में से जब्स कर लेगा, ठीक है। और इसका दूसरा तरीका ये है कि जब आप हांडी को पकाने के लिए यूज़ करना चाहो तो उससे पहले कोई भी मीठी चीज़ हो, दही हो, पहले दही जमाया करते थे, हांडी के अंदर डाल के छोड़ दिया करते थे। तो आप दही जमाओ, वो ज़्यादा महंगा प्रोसेस हो जाता है। उससे बेहतर है कि आप उसको ऑयल लगा के उसको पानी में डिप करके उसके बाद इस्तेमाल में लें, ठीक है। ये पूरा प्रोसीजर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन बार बार सवाल जवाब आने की वजह से मैं आपको दोबारा रिपीट कर रही हूँ। तीनों सवाल मुझे यकीन है कि आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं या जितने भी आप लोग सोच रहे हैं, सवालात आपको जहन में हैं, वो सब क्लियर हो चुके होंगे। तो चाहिए आप चलते हैं अपने इसकी पेमेंट हम करते हैं, और फिर हम परचेज़ करने के बाद हम अपनी हांडी में क्या चीज़ फर्स्ट टाइम पकाएंगे वो भी आपको दिखाएंगे, ठीक है।